बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बर्डन एंड फेयर बुक सेक्शन 3.5 और टाइटल है क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन। क्यूबिक स्प्लाइन को पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं और इंटरपोलेशन जो वर्ड है उससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। वो भी मैं एक्सप्लेन मज़ीद दोबारा कर देता हूँ। पहले ये पढ़ लेते हैं। द मोस्ट कॉमन पीस वाइज पोलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूजेस क्यूबिक पोलिनोमियल्स बिटवीन ईच सक्सेसिव पेयर ऑफ नोड्स एंड इज कॉल्ड क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन। अब इंटरपोलेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो ये है कि आपके पास जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डाटा है और वो कहीं से भी आया, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक्सपेरिमेंट से आया है या कोई पॉपुलेशन है किसी आबादी की, किसी कंट्री की, किसी रीजन की। तो अगर आपके पास डाटा पॉइंट्स हैं या यानी पॉपुलेशन की बात हो गई, या आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्सपेरिमेंट है उसका भी आपने डाटा जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पॉइंट एक्स नॉट है और उसके ऊपर जो वैल्यू है ये आपके सामने ये जो यहाँ पे डॉट्स बना हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वैल्यू है। एक्स वन के ऊपर भी आपके पास वैल्यू गिवन है, उसके बाद एक्स टू के ऊपर आपके पास वैल्यू गिवन है, एंड सो फोर, ये आपके पास पॉइंट्स हैं और उनके ऊपर जो है वो आपको वैल्यूज़ जो है ना वो फंक्शन की आप फंक्शन कह लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टेम्परेचर रिकॉर्ड करें किसी एक्सपेरिमेंट से, तो इन वैल्यूज़ को जो ऊपर प्लाट हो रही हैं, ये जो डॉट्स बन रहे हैं, इनको आप टेम्परेचर भी कह सकते हैं, या किसी फंक्शन से ये वैल्यूज़ ली गई हैं उसकी भी आप बात कर सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपके पास डाटा पॉइंट्स की शक्ल में मौजूद है, मिसाल के तौर पे एक्स नॉट के ऊपर मौजूद है, एक्स वन के ऊपर मौजूद है, एक्स टू के ऊपर मौजूद है, तो जो बीच वाला पोर्शन है ये जो आउटपुट वैल्यू है एक्स वन के ऊपर और एक्स टू के ऊपर, बीच में जो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है डाटा की एक्स नॉट से एक्स वन के दरमियान में फंक्शन की वैल्यूज़ की, तो वो मिसिंग है, नहीं है। तो उनको जो है वो कैसे जनरेट किया जाए? तो ये जो टेक्निक्स हैं इस तरह के अप्रॉक्सीमेशंस की, वो कहलाती है इंटरपोलेशन। तो क्यूबिक स्प्लाइन जो है उनमें से एक का नाम है। अच्छा, अब ये फिगर थोड़ी सी समझ लें। जो डाटा पॉइंट्स हैं, इनपुट वैल्यूज़, डिस्क्रीट डाटा हमारे पास मौजूद है। आप फ़िलहाल जो मैं डाटा की बार बार बात कर रहा हूँ, तो आप इसमें ये जो कर्व बना हुआ है ब्लू कलर का, इसको आप इग्नोर करें कि ये कर्व यूँ समझ लें ये है ही नहीं, ये तो बाद में आया है, टेक्निक जो क्यूबिक स्प्लाइन की लगा लिया उसके बाद ही आया है। जो असल डाटा, गिवन डाटा मौजूद होगा, वो आपके पास क्या होगा, पॉइंट्स की शक्ल में होगा। ये पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं, या मैं एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, वहाँ से जो है वो फर्दर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अब आपके पास ये पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप एक जनरल पॉइंट एक्स जे प्लस वन ले लें, तो इसके ऊपर आउटपुट यानी फंक्शन की वैल्यू जो आपके पास है वो क्या है, उसका नाम उसने, फॉर एग्जांपल आप ले लें एफ ऑफ एक्स जे प्लस वन। ये आपके पास एक पॉइंट गिवन है। तो अब जब आप इस पॉइंट पे जो है वो ज्वाइन करेंगे, यानी इंटरपोलेशन करेंगे, तो किसी फंक्शन का सहारा लेंगे। उस फंक्शन का नाम फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है उसका नाम एस जे है, और राइट साइड पे जो है वो क्या है, उसका नाम एस जे प्लस वन है। अब ये जो एस वन, एस टू, एस थ्री, ये क्या चीज़ें हैं? ये एस नॉट, ये क्यूबिक स्प्लाइन है यानी पोलिनोमियल है, जो कि पॉइंट एक्स नॉट और एक्स वन के दरमियान में अप्रॉक्सीमेट कर रही है, या यूँ कह लें कि उसको इंटरपोलेट कर रही है। इस तरह से अगले दो डाटा पॉइंट्स के दरमियान एस वन, और इस तरह से ये आगे वाले सारे। अब जिस पॉइंट के ऊपर दो पोलिनोमियल, ये जहाँ जहाँ भी ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, जहाँ पे भी दो पोलिनोमियल्स आके एक वहाँ पे मीट करती हैं, तो उसके ऊपर कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि जो एस जे और एस जे प्लस वन, यानी लेफ़्ट साइड वाला पोलिनोमियल और राइट साइड वाला पोलिनोमियल, वो क्या होंगे, वो सेम नोड जो है वो शेयर करेंगे। यानी यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, मैंने ये बात की थी कि ये जो पॉइंट है
ये फंक्शन का पॉइंट है। फॉर एग्जांपल आपके पास इनपुट है एफ एक्स जे प्लस वन, तो आउटपुट क्या होगी एफ ऑफ एक्स जे प्लस वन। और इसी पॉइंट के ऊपर एस जे भी आके मीट कर रहा है। आप देखें यहाँ पे आके वो मिल रहा है, कर्व जो है वो इसके साथ अटैच है। और इसी तरह से राइट साइड वाला जो कर्व है वो भी इसी पॉइंट के ऊपर आके जो है वो क्या हो रहा है, मीट हो रहा है। तो यहाँ पे ये एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि चूँकि पोलिनोमियल क्यूबिक है, तो इसमें फिर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। तो वो ये कहता है कि इसी पॉइंट एक्स जे प्लस वन के ऊपर ये जो पोलिनोमियल होंगी एस जे और एस जे प्लस वन, इनके फर्स्ट डेरिवेटिव भी इक्वल होंगे और सेकंड डेरिवेटिव भी जो है वो इक्वल होंगे। तो ये अजम्पशन है, इसके तहत जो है वो ये पोलिनोमियल जो है वो तलाश की जाती हैं। तो गिवन ये डेफिनेशन 3.10, इसको देख लें। गिवन अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए बी, और ए बी इंटरवल को फिर आगे पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, यानी इस एक्स लेफ्ट मोस्ट पॉइंट को ए कह रहा है और राइट मोस्ट पॉइंट को बी कह रहा है। और इसको जो है ये सेम उसी तरह से है बात जैसे आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में सिम्पसन रूल फॉर एग्जांपल आप यूज़ करते हैं, तो डाटा पॉइंट्स जो हैं वो बनाते हैं। तो आपके पास ये पॉइंट्स बन गए एक्स नॉट एक्स वन अप टू एक्स एन, और इनमें जो है वो फिर क्या क्या शराइत जो हैं वो होंगी। ये वही वाली बात है जो मैं ऊपर कर चुका हूँ कि आपके पास जो है वो फंक्शन जिस पॉइंट के ऊपर वो आपके पास डाटा पॉइंट है, लेफ़्ट साइड वाला पोलिनोमियल भी उसको मीट करना चाहिए और राइट साइड वाला पॉइंट भी जो है वो उसको मीट करना चाहिए। ये सॉरी नंबर 3 के ऊपर जो है वो ये आपको नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट साइड वाला और राइट साइड वाला जो है वो वैल्यूज़ बराबर होंगी। इसी तरह से डेरिवेटिव की वैल्यूज़ भी और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यूज़ भी जो है वो सेम होंगी। उसके बाद ये वन ऑफ द फॉलोइंग, ये एफ पॉइंट में वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशंस इज सेटिस्फाइड। तो वो कहता है कि ये दो चीज़ें हैं, कंडीशंस हैं कि सेकंड डेरिवेटिव जो है वहाँ पे ज़ीरो हो, उसको आप नेचुरल बाउंड्री कहते हैं। और नेचुरल बाउंड्री आर फ्री बाउंड्री, और फर्स्ट डेरिवेटिव अगर इक्वल हैं सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो एंड पॉइंट्स के ऊपर अगर गिवन है जो कि नॉन ज़ीरो हैं, तो फिर उसको क्या कहते हैं, क्लैम्प्ड बाउंड्री। तो ये उसकी तफसील होगी। अब ये एक एग्ज़ाम्पल जो है वो उसको सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं कि अगर क्यूबिक स्प्लाइन जो है वो बनाना है डाटा से तो वो कैसे बनेगा। तो एग्ज़ाम्पल 1, कंस्ट्रक्ट अ नेचुरल क्यूबिक स्प्लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स। अब ये डाटा पॉइंट्स गिवन है, ये आप गौर से इसको जो है वो समझें यहाँ से बात को कि ये कैसे कंप्यूट किया जा रहा है। बिल्कुल सादा सा प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल नहीं है। हम इसको जो है वो बनाते हैं। तो 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 डाटा पॉइंट्स। ये मैं ज़रा इसको ना जगह ये यहाँ पे बना के मैं इसको प्लॉट करता हूँ कि ये 3 पॉइंट्स कौन से हैं। ये एक्स वाई प्लेन मैंने बना ली। यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो ये दोबारा वहाँ जाके मैं आपको दिखाता हूँ। जो x की वैल्यूज़ हैं वो कितनी है, ये 3 पॉइंट्स जो यहाँ पे ये दिए जा रहे हैं। x की वैल्यूज़ क्या हैं, 1 2 और 3। ये जो आपको पता है कि डाटा पॉइंट जब भी आप उसमें देखते हैं तो पहला जो एंट्री है वो x को रिप्रेजेंट करती है। तो x जो है वो 1 2 3 है और y जो है वो 2 3 और 5 है। तो x जो है वो आ गया 1 2 3, और जो आउटपुट है y1 के ऊपर जो आउटपुट है, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस 2 है, तो एक जो है वो ये 2 आ गया है, और 2 के ऊपर जो है वो जो वैल्यू थी देख लेते हैं दोबारा जाके। 2 के ऊपर 3 है और 3 के ऊपर 5 है।
2 के ऊपर जो है वो वैल्यू जो है वो 3 है, और 3 के ऊपर वैल्यू जो है वो क्या है, वो 5 है। तो ये डाटा पॉइंट्स हैं, और दरमियान में जो है वो डाटा मिसिंग है। यानी इंटरपोलेशन का क्या, वही वाली बात दोबारा दोहरा रहा हूँ कि 1, 2 और 3 के ऊपर डाटा पॉइंट्स मौजूद हैं, और दरमियान में जो है वो हमारे पास डाटा नहीं है। तो फिर हम जो है वो उसको कैसे यानी अप्रॉक्सीमेट करें दरमियानी डाटा को। तो उसके लिए फिर ये है कि ये जो भी प्रोसीजर है वो हम देखते हैं इसको कैसे करना है। तो एक कंडीशन तो ये है कि फॉर एग्जांपल जो पहले दो पॉइंट्स के दरमियान पहले दो पॉइंट्स को जो कर्व ज्वाइन कर रहा है, जो सप्लाइन है, क्यूबिक सप्लाइन, उसका नाम आप S1 रख दें, और अगले दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर रहा है उनका नाम आप S2 रख दें। तो फिर अब आप ये देखें, वहाँ पे एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले मैं ये एक बात ये कर लेना चाहता हूँ कि आपके पास जो S1 है कर्व, इसके ऊपर जो है वो पहले वाला पॉइंट भी इसके ऊपर लाई कर रहा है, और दूसरे पॉइंट भी इस S1 के ऊपर लाई कर रहा है, और जो S2 कर्व है उसके ऊपर ये दूसरे वाला पॉइंट अगेन लाई कर रहा है, और तीसरा पॉइंट भी जो है वो लाई कर रहा है। यानी ये जो x इज इक्वल टू 2 है, ये वाला पॉइंट इनपुट x इज इक्वल टू 2, जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या है, 3 है, वो दोनों कर्व्स के ऊपर जो है वो लाई करती है। बस ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ करनी और कंप्यूट कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल पहला जो पोर्शन है, इसको अब हम इसको देख लेते हैं। दिस spline consists of two cubics, the first फॉर द इंटरवल 1 व 2। पहला जो है वो 1 व 2 इंटरवल पे होगा, उसका नाम आप S0 रख दें। और फॉर एग्जांपल वो जो बनती है क्यूबिक पोलिनोमियल, फॉर एग्जांपल वो ये है। इसमें अब आपको क्या चाहिए, A0, B0, C0 और D0, आपको ये वाली वैल्यूज़ चाहिए। तो आप इसको आपके पास स्पेसिफिक पोलिनोमियल आ जाएगी। इसी तरह से S1x है, इसमें A1, B1, C1 और D1 ये आपके पास कांस्टेंट्स हैं, ये अननोन है, ये भी आपको चाहिए। तो यही जो कंडीशंस हमने अभी वो देखी हैं, उनकी मदद से हम ये इसको करेंगे। तो पहला पोलिनोमियल उसने कहा है कि 1 व 2 इंटरवल पे है। तो 1 व 2 इंटरवल कौन सा है, ये 1 व 2 इंटरवल है। और दूसरा पोलिनोमियल उसने कहा है कि 2 व 3 इंटरवल के ऊपर है। वो कौन सा है, 2 व 3 इंटरवल ये है। तो इसके ऊपर जो है वो ये पोलिनोमियल्स हैं, और इनको हमने करना है। तो अब ये वही वाली बात कर रहा है जो अभी मैंने की है, कि वो कहता है कि देयर आर देयर आर 8 कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटर्मिन्ड, यानी 4 पहले पोलिनोमियल के हो गए और 4 दूसरे पोलिनोमियल के, विच रिक्वायर 8 कंडीशंस। 8 अननोन है तो 8 कंडीशंस चाहिए या इक्वेशन चाहिए, एक ही बात है। 4 कंडीशंस कम फ्रॉम द फैक्ट दैट द सप्लाइन मस्ट एग्री विद द डाटा एट द नोड्स। अब ये इसमें वो चीज़ें आ गई कि मैंने ये कहा है कि x इज इक्वल टू जो 1 है और जो 2 है, ये S0 के ऊपर लाई करते हैं, तो उसमें पुट कर दें। ये जो आपके पास S0 आया हुआ है, ये इसमें पुट कर दें। x इज इक्वल टू जो है वो 1 एक दफ़ा इसमें पुट करें, तो आउटपुट वो कहता है कि 2 के इक्वल होगी। तो S0 ऑफ 1, S0 ऑफ 1 विल बी इक्वल टू, इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे जब, तो आपके पास जो है ये यहाँ से सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी। सिर्फ एक फैक्टर वो आउटपुट आपके पास आएगा, वो होगा A0। तो आपके पास S0 आएगा, S0 ऑफ 1 आएगा A0। और ये फंक्शनल वैल्यू भी इसके इक्वल है, क्योंकि ऊपर ग्राफ के ऊपर मैंने ये बताया था कि ये उसके आउटपुट जो है वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल आती है। ये यहाँ पे आके देखें, तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 2 है, क्योंकि ये डाटा सेट हम इसको देखा है हमने। आपको चाहिए कि कागज़ पेन के साथ जो है वो इसकी तफसीलात भी
साथ साथ जो है वो उसको देखते जाएं और उसको वो करते जाएं। तो अब आते हैं दूसरा जो पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 2, वो भी इसी एस नॉट के ऊपर लाई करता है। तो वो भी इसी में पुट कर दें, यानी एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे ये सारा जो है ये अब विजिबिलिटी इसकी कम हो रही है, हम इसको ज़रा क्लियर करते हैं। एस ऑफ 2, यानी ये जो एक्स इज इक्वल टू 2 है वो भी इसके ऊपर लाई करता है, तो वो भी इसी में पुट कर दें और आउटपुट जो है वो इक्वल टू 3 है। तो आउटपुट इक्वल टू 3 आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र भी आ रही होगी, यानी ये आउटपुट इज इक्वल टू 3 है और ये वहाँ से एस ऑफ 2 में एस नॉट में आपने पुट किया। अब यही जो 2 था एक्स इज इक्वल टू 2, वो ये बात मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहले इसीलिए बताई थी कि कन्फ्यूजन ना हो, कि ये जो एक्स इज इक्वल टू 2 है वो इस S1 में भी लाई करता है, तो लाई करता है तो इसमें भी पुट कर दें, इसमें पुट कर दिया तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। और इसी तरह से उसका सेकंड पॉइंट यानी एक्स इज इक्वल टू 3 पुट किया है जिस पे आउटपुट 5 है, ये भी S1 में आपने इसको पुट किया तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई है। ये बात दोबारा मैं यहाँ ग्राफ से बता देता हूँ कि जब S1 और S2 बनाएंगे तो 1 जो है वो S1 के ऊपर है और 2 जो है वो भी S1 के ऊपर है और फिर 2 जो है वो S2 के ऊपर भी है और 3 भी जो है वो अगले उसके ऊपर है। S0 S1 ले लें या S1 S2 ले लें, इंडेक्सिंग इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी बस नाम ही रखें कि एक पहला है एक दूसरा है। तो 4 इक्वेशन यहाँ से आ गई। उसके बाद वो कहता है कि 2 मोर कम फ्रॉम द फैक्ट दैट ये डेरिवेटिव वहाँ पे इक्वल होने चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ पे शेयरिंग नोड है, यानी x इज इक्वल टू 2 के ऊपर दोनों चूँकि कर्व जो है वो मीट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये आपस में जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव भी इक्वल होने चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव भी इक्वल होने चाहिए। तो एस नॉट का जो ऊपर है, एक्सक्यूज़ में, ये आपके पास एस नॉट है, इसका पहला और दूसरा डेरिवेटिव कंप्यूट कर लें और फिर S1 का भी पहला और दूसरा डेरिवेटिव कंप्यूट कर लें और उसके ऊपर जो ये कंडीशन है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए ये इम्पोज कर दें, तो आपके पास जो फर्दर आपके पास जो है वो इक्वेशंस या इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास आ जाएंगी। एक इक्वेशन ये है सर्कल की है, दूसरी इक्वेशन ये, तीसरी इक्वेशन ये, चौथी इक्वेशन, तो कुल 8 इक्वेशंस होंगी। अब आपके पास ये है कि इनको एलिमिनेशन के ज़रिए या जो जो वैल्यूज़ आपके पास नोन है, फॉर एग्जांपल आपके पास सी नॉट इज़ इक्वल टू यहाँ से 0 आ जाएगा, तो जहाँ जहाँ सी नॉट है जिस जिस इक्वेशन में वहाँ वहाँ सी नॉट को जो है वो 0 पुट करते जाएं, तो आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन यूज़ होती जाएगी। सी नॉट को 0 पुट करते जाएं, इसी तरह से वैल्यूज़ निकालते जाएं। तो ये जितने भी अननोन हैं ए नॉट ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट और A1 B1 C1 और D1, ये सारे यहाँ से निकल आएंगे और जब ये निकल आएंगे तो आपने उनको ला के यहाँ पे जहाँ से वो जनरली लिए गए थे, ये आपके पास एस नॉट, यहाँ पे आपके पास एस नॉट का पोलिनोमियल है, ये वैल्यूज़ ला के यहाँ पे रख दें और इसी तरह से आपके पास S1 का पोलिनोमियल है, उनकी वैल्यूज़ जो इन कॉन्स्टेंट्स की A1 B1 C1 D1 की वो यहाँ पे ला के रख दें और जब ये यहाँ पे ला के रखेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा कि एस नॉट पोलिनोमियल आपके पास 1 व 2 इंटरवल के ऊपर ये है ऊपर वाला और नीचे वाला जो है वो S1 है जो कि 2 और 3 इंटरवल के ऊपर है। तो ये आपके पास जो है ये आपको फाइनली आपके पास ये होगा। तो ये है क्यूबिक स्प्लाइन का इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट और उसको कंप्यूट करने का तरीका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।